नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारी ये धरोहरें, हमारी ये विरासत हमें हमारे अतीत से परिचित कराती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां विश्व धरोहर सप्ताह के संदर्भ में बहुत ही सार्थक प्रतीत होती हैं। आज इस संदर्भ में हम आपको ले चलेंगे रतनगढ़ की माता। यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है, ऐसा धार्मिक स्थल है जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये एक ऐतिहासिक स्थल भी है। इस स्थान से कई सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। शिवाजी से भी यह स्थान संबंधित है। शिवाजी अपनी विजय यात्रा के दौरान यहां आए थे। जब इस इलाके में दस्युओं का आतंक था, डकैतों का आतंक था, उस समय डकैत भी इस स्थान पर आते थे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए घंटा चढ़ा के जाते थे, जिस बैल को हम बजाते हैं मंदिरों में। वह ये बहुत घने जंगलों के बीच बीहड़ में है। वर्तमान में बहुत से ऐसे सामाजिक दल हैं जो यहाँ ट्रैकिंग कैंप भी आयोजित करते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर मऊ सेवड़ा मार्ग पर यह स्थित है। दतिया जिले के अंतर्गत यह आता है। यदि हम दतिया से घूमकर जाएं तो लगभग 100 किलोमीटर का ये इसकी दूरी पड़ती है। और यदि हम ग्वालियर से मऊ के रास्ते होते हुए बेहट से अगर हम रतनगढ़ जाते हैं तो लगभग 80 किलोमीटर ये दूरी पड़ती है। मेन सड़क से अंदर की ओर 15 से 16 किलोमीटर बीहड़ जंगल है। इसलिए जब भी कभी आप जाएं तो ऐसा साथ लेके जाएं जिससे समय पर आप जाएं और समय पर ही लौट कर आएं। सुरक्षा की दृष्टि से, ऐतिहासिक स्थल की दृष्टि से और धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से रतनगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत आज हम जानते हैं हमारी ऐसी ही एक विरासत रतनगढ़ माता मंदिर के संदर्भ में। साथियों, आज हम रतनगढ़ की यात्रा कर रहे हैं। रतनगढ़ वह स्थान है जहां प्रतिवर्ष दीपावली की दौज के दिन एक विशाल मेले का आयोजन होता है मां के दरबार में। रतनगढ़ की माता का इतिहास इस पूरे क्षेत्र में सर्वव्यापक है। हम चलते हैं और जानते हैं मां रतनगढ़ के क्या वैभव है, क्या इसका इतिहास है और लोग रतनगढ़ क्यों जाना चाहते हैं। हम जब रतनगढ़ के लिए निकलते हैं ग्वालियर से तो इसके लिए हमें मुरार 7 नंबर चौराहे से मऊ बेहट होते हुए सेवड़ा वाले रास्ते पर आगे बढ़ना होता है। अच्छी रास्ता है। कोशिश करें कि हम अपने निजी वाहन से ही इस क्षेत्र में जाएं, क्योंकि आसपास काफी जंगली इलाका है और जो प्राइवेट वाहन चलते हैं वो कम समय के लिए चलते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप जब भी रतनगढ़ की यात्रा का विचार बनाएं तो आप अपने निजी वाहन से ही यात्रा करें। रतनगढ़ ग्वालियर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मेन सड़क से लगभग 15 किलोमीटर अंदर आपको जाना होता है, जो काफ़ी दुर्गम स्थल है। आसपास बहुत हरियाली है, काफ़ी लुभावना दृश्य है, मनोरम है। लेकिन सावधानी ये रखें कि हम उजाले में ही जाएं, दिन ही दिन में जाएं और दिन ही दिन में लौट कर आएं।
क्योंकि जंगली इलाका होने के कारण कई जंगली जानवर हमें कई बार रास्ते में मिल जाते हैं। और केवल जंगली जानवर ही नहीं, विशालकाय अजगर भी। हम जब रतनगढ़ की यात्रा पर थे तो हमें रास्ते में बीच सड़क पर एक विशालकाय अजगर भी दिखाई दिया था। खैर, जानते हैं रतनगढ़ की माता के इस वैभवशाली इतिहास को। सिहोड़ा तहसील जिला दतिया के घने जंगलों में सिंध नदी के किनारे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित देवी के इस मंदिर की महिमा भी अद्भुत है। लगभग 500 वर्ष पहले खूंखार आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने रतनगढ़ के राजा रतन सिंह की सुंदर राजकुमारी मांडुला पर बुरी नीयत के कारण आक्रमण किया था और फिर जनता को परेशान करने सिहोड़ा से रतनगढ़ के में आने वाला पानी भी उसने बंद करा दिया था। तब राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगाराम देव ने इसका बहुत विरोध किया था। मुस्लिम आक्रमणकारी ने राजकुमारी को बुरी नीयत से देखा। राजकुमारी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वह राजकुमारी पर बुरी नीयत डालता उससे पहले ही राजकुमारी मांडुला घने निर्जन स्थान पर, जो जंगलों में घना निर्जन स्थान है, वहां पर जाकर उसने अपनी समाधि ले ली। हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में ऐसा तमाम इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जहां वीरांगनाओं ने ऐसे दुर्दांत आक्रमणकारियों के कारण सतीत्व को स्वीकार किया। ऐसे ही राजकुमारी मांडुला ने घने जंगल में समाधि ली। यह देखकर उनके भाई कुंवर गंगाराम वे जंगल में गए और अपनी बहन की समाधि के पास ही उन्होंने भी समाधि ले ली, क्योंकि वे अपनी बहन की रक्षा उस दुर्दांत आक्रांता से नहीं कर पाए थे। राजकुमारी के उस बलिदानी दैवी रूप के ही तब से स्थानीय लोग पूजा करने लगे। इस तरह से एक लोक मान्यता बनती गई और लोक देवी और देवताओं के रूप में हमारा ये क्षेत्र वैसे भी विख्यात है। कई ऐसे स्थानीय लोक नायक हुए जो लोक देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। ऐसे ही रतनगढ़ की यह माता लोक देवी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तब से भाई और बहन की असीम आत्मीयता और बलिदान के कारण यह स्थान मान्यता और समर्पण का, श्रद्धा का एक केंद्र बनता चला गया। आसपास के इलाकों में इस क्षेत्र की बड़ी महिमा है। पूज्य संत बताते हैं यहां ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जिससे सर्पदंश के पीड़ित लोगों को लाभ मिलता है। दीपावली की दौज पर लोग पहुंचकर यहां ढोक लगाते हैं और लेटकर परिक्रमा करते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। आज भी यह मान्यता बनी हुई है। रतनगढ़ की माता और कुंवर बाबा के अलौकिक जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण यहां कई सारे चमत्कार होते रहते हैं, जिसके साक्षी यहाँ के स्थानीय लोग तो हैं ही, साथ ही साथ वे सभी भक्त भी हैं जो रतनगढ़ के दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा और मान्यताओं को पूरा होकर पुनः दर्शन करके अपनी भेंट माता को चढ़ाते हैं। इस मंदिर का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से भी जुड़ा है। हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हिंदू सम्राट महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पुत्र समेत धोखे से बंदी बना लिया था। तब शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास और दादा कोणदेव महाराष्ट्र ने दतियामर आकर उन्होंने रतनगढ़ की माता के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है
कि उनके दर्शन से शिवाजी को औरंगजेब की कैद से मुक्ति मिली। उन्होंने सारी कूटनीतिक तैयारियां भी इसी मंदिर परिसर के आसपास की थीं। जब शिवाजी महाराज अपने पुत्र सहित बाहर आ गए तो आने के बाद उन्होंने माता के मंदिर में मत्था टेका और मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। माता के मंदिर में सर्वप्रथम पहला घंटा शिवाजी महाराज ने ही चढ़ाया था। तब से ऐसी मान्यता हुई कि हर उस व्यक्ति ने जिसने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां को अर्जी लगाई और उनकी जब मनोकामनाएं पूरी हुई तो उन्होंने घंटा चढ़ाकर मां का अभिवादन भी किया। इसके बाद यह क्षेत्र लंबे समय तक दस्यु प्रभावित रहा। इस क्षेत्र के जो कुख्यात दस्यु थे वे सभी समय समय पर यहाँ घंटे चढ़ाने आते रहे। पुलिस के लाख पहरा होने के बाद भी वे अपनी मनोकामना पूरी होने पर घंटा चढ़ाकर जाते थे। आज भी यहाँ पुलिस की एक छावनी है जो इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को देखती है। वर्तमान में दस्यु समस्या इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन घना जंगल होने के कारण जंगली जानवरों का भय अवश्य है। इसलिए यहाँ आते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है। मंदिर प्रांगण में जब हम जाते हैं तो अब ये निर्माणाधीन है, इसमें बहुत सारा निर्माण हो रहा है। 2 रास्ते हैं। ऊंचे पहाड़ पर मां का दरबार है। दोनों ही साइड मंदिर के आगे और पीछे मां का वाहन शेर शोभायमान है। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत लोग कुंवर बाबा के भी दर्शन करते हैं। यह लोक देवता हैं और लोगों की आस्था और विश्वास को पूरा करते हैं। तो मित्रों, आज रतनगढ़ से इतना ही। मुझे विश्वास है आपको रतनगढ़ की यह यात्रा विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में रतनगढ़ माता के मंदिर के संबंध में जानकारी प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह यह मध्यकाल में एक विशेष स्थान हुआ करता था, किस तरह मध्यकालीन बर्बर राजाओं के कारण यहाँ की राजकुमारी को अपना जीवन त्यागना पड़ा, किस तरह शिवाजी से यह स्थान जुड़ा हुआ है और किस तरह लोक मान्यताओं का यह क्षेत्र आज भी अपनी मान्यताओं के लिए सर्वाधिक विख्यात है। दूर दूर से लोग प्रत्येक दीपावली की दौज के दिन यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, जिसमें सर्पदंश का इलाज होता है और अन्य अपनी मान्यताओं को पूरी करने पर यहाँ घंटे चढ़ाकर जाते हैं। मुझे विश्वास है आपको रतनगढ़ की यह यात्रा पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक अवश्य करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि इस तरह के ये वीडियो जो मैं आपको दिखाता हूं अपने क्षेत्रीय इतिहास के संदर्भ में, वो आपको कैसे लगते हैं। आप और किन किन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको उन स्थानों तक लेकर जाएं। ये क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठित है। काफ़ी ऐसे स्थान यहाँ हैं। हम समय समय पर आपको इतिहास विमर्श के माध्यम से उन स्थानों की यात्रा कराएंगे। यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस समय पर मिलें, इसके लिए आप बेल आइकन भी दबाएं, जिससे समय पर आपको सारी जानकारियां मिलें। आपने इतिहास विमर्श में इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।